राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल में बालियां बनते समय या फिर बालियां बनने के बाद जब हमारी फसल की जो बालियां होती हैं लगभग 25% 30% तक बन जाती हैं, उस समय तक की बात की जा रही है। यदि 30% से ज़्यादा बालियां बन चुकी हैं तब आपको कोई भी स्प्रे अपनी फसल के अंदर नहीं करना है। जिस स्प्रे के लिए आज मैं आपको बता रहा हूँ, इस स्प्रे के आपको कई सारे फायदे देखने को मिलेंगे। यदि आपकी फसल के अंदर जो पीला रतवा आता है, जो गेहूं की फसल के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता है, पीला रतवा आपकी फसल के अंदर लग गया है या फिर किसी और तरह की फंगस जो है आपकी फसल के अंदर लग रही है, तो किसान भाइयों आपको अपनी फसल को इस फंगस से कैसे बचाना है। फंगस के साथ साथ आपकी फसल की ग्रोथ अच्छे से नहीं हुई है, उस ग्रोथ को कैसे बढ़ाना है, या फिर यदि ग्रोथ भी अच्छे से हो रही है और बालियों का जो साइज है, बालियों का साइज अच्छी तरीके से बढ़ करके नहीं चल रहा है, तो क्या कारण है कि फसल का जो हमारा साइज है, जो हमारी बालियां हैं, ये मोटी और लंबी नहीं बन पा रही हैं। ये सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कि बालियाँ जब हमारी समय पर बनती है तो बालियों की जो ग्रोथ है वो अच्छे से क्यों नहीं हो पाती। किसान भाइयों, गबोट अवस्था तक आने तक, यानी जिस समय पर हमारी फसल के अंदर बालियां बननी शुरू होती हैं, इस समय तक सभी किसान भाई काफ़ी अच्छी तरीके से स्प्रे और खाद और सिंचाई का ध्यान अपनी गेहूं की फसल के अंदर रखते हैं। लेकिन यहाँ पर किसान भाई जब हमारी फसल के अंदर बालियां बननी शुरू होती हैं, तो जब हमारा पौधा जो है बालियां बनानी शुरू करता है, उस समय पर कुछ अलग से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कुछ अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व, कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता हमारे पौधे को होती है। जो हमारा पौधा बालियों का निर्माण करता है, बालियों को बनाना शुरू करता है, उस समय पर यदि हम अपनी फसल के अंदर कुछ अलग से पोषक तत्व अपनी फसल को दे देते हैं, तो हमारा पौधा ज़्यादा तेज़ी के साथ, ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है बालियों का निर्माण कर पाएगा और दानों का निर्माण कर पाएगा। जितनी अच्छी हमारी फसल इस समय पर कोशिश करेगी, ग्रोथ करेगी, बालियों का साइज उतना बड़ा आएगा और दाने का आकार भी किसान भाइयों उतना ज़्यादा अच्छा देखने को आपको मिल जाएगा। तो इस समय पर आपको जो स्प्रे मैं बता रहा हूँ, इन स्प्रे की इतनी ही मात्रा यदि आप डालते हैं तो इनसे बालियों का साइज तो बड़ा ही होगा। साथ ही साथ कुछ किसान भाइयों की समस्या आती है कि बालियाँ छोटी रह जाती हैं, बालियाँ मुड़ जाती हैं, दाने पिचक जाता है, तो इस तरह की समस्या भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इन स्प्रे को करने के साथ साथ आपको अपने खेत के अंदर नमी भी बना करके रखनी है। ऐसा नहीं है कि यदि आप नमी बना करके नहीं रखेंगे और इन स्प्रे को आप कर देते हैं तो इनसे भी कुछ फिर नहीं होगा। तो साथ ही साथ आपको स्प्रे भी करने हैं, फंगस से भी फसल को बचाना है, बालियाँ भी लंबी मोटी करनी है और अपने खेत के अंदर नमी भी आपको बना करके रखनी है। तभी किसान भाइयों ज़्यादा अच्छा उत्पादन आप अपनी गेहूं की फसल से ले पाएंगे। तो स्प्रे के बारे में बात करूं तो सबसे पहले आपको जो लेना है वो किसान भाइयों लेना है जो हमारा आता है प्रोपिकोनाजोल 25% EC फार्मूलेशन। ये किसान भाइयों किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, सिर्फ टेक्निकल नाम आपको बता रहा हूँ। प्रोपिकोनाजोल बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं, लेकिन आपको जो लेना है प्रोपिकोनाजोल वाला लेना है। और इसकी जो मात्रा आप लेंगे, मान लीजिए आपके खेत के अंदर यदि 100 लीटर पानी लगता है तो आपको 100 ml ही प्रोपिकोनाजोल लेना है। और यदि आपके खेत के अंदर पानी की मात्रा लगती है 120 लीटर, तब आपको 120 ml प्रोपिकोनाजोल लेना है। मतलब कहने का यह है कि 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको प्रोपिकोनाजोल लेना होगा, जो ये एक बहुत ही शानदार और अच्छा फंगिसाइड किसान भाइयों होता है। किसी भी कंपनी का ले लीजिए, यहाँ पर किसी एक कंपनी का प्रचार मैं गलती से भी नहीं कर रहा हूँ। इसका उपयोग यदि आप करेंगे तो आपकी गेहूं की फसल के अंदर किसी भी तरह की फंगस नहीं लग पाएगी, क्योंकि हमारी गेहूं की फसल के अंदर जब बालियां बननी शुरू होती हैं तो सबसे ज़्यादा अटैक होता है पीले रतवे का, जो हमारी फसल को बिल्कुल बेकार कर देता है। तो इसका उपयोग आपको करना है। साथ ही साथ किसान भाई यहाँ पर आप जो हमारा आता है मल्टीप्लेक्स कंपनी का आता है क्रांति, या फिर आता है सुपर पोषक, या फिर आता है बायोविटा, या फिर आता है सागर का, या फिर यदि आपके यहाँ मार्केट में कोई अन्य ग्रोथ प्रमोटर आपके यहाँ पर चल रहा हो, जो किसान भाई जिसके अंदर बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व दिए हुए हैं, जिसके अंदर आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है, फास्फोरस है, पोटास है, इस तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व जिस भी ग्रोथ प्रमोटर के अंदर या आपके यहाँ पर किसी और नाम से यदि वो मिलता है तो उसे भी आपको ले लेना है। और उसकी मात्रा आपको 400 से लेकर के